कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज जो हमारे मुल्क के दुनिया भर में जहां पर भी मुसलमान हैं, हालात जो खराब हुए हैं, उसका रीजन यही है, ना तो हम सच्चों के साथ हैं, ना हमारे दिलों में जो खौफ खुदा होना चाहिए वो नजर आता है। जो चीज हमारे अंदर होना चाहिए वो नजर नहीं आती। जो चीज हमारे अंदर नजर आना चाहिए वो नहीं नजर आती। एक मिसाल मैं पेश कर दूं। जानवर दो किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? दो किस्म के जानवर दो किस्म के। एक जानवर पालतू होता है और एक जानवर फालतू होता है। एक जानवर पालतू और एक जानवर फालतू। जो पालतू होता है उसका मामला अलग होता है। क्यों? इसलिए कि वो किसी का जानवर है, उसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, उसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा है। वो जिस गली से गुजरता है तो लोग कह देते हैं ये फुला साहब का जानवर है, ये फुला साहब का जानवर है, इसलिए कि उसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। एक जानवर वो है जो पालतू नहीं है बल्कि फालतू है। वो जिस गली से गुजरता है तो लोग उसे मारते हैं, लोग उसे पीटते हैं। वो जिस गली से गुजरता है लोग उसे गिरी हुई नजरों से देखते हैं। इसका रीजन क्या है? बैठ जाइए, तमामी हजरात तशरीफ रखें। लाइट के चले जाने से आप इधर उधर न जाएं, अफरा तफरी का माहौल बंद कर दें, मोहब्बत के साथ बैठे। सुभान अल्लाह। एक भी शख्स महफिल से नहीं जाना चाहिए। आपको बगदाद से हुजूर गौसे आदम देख रहे हैं और आपके बराबर से आपको हाजी रहीम बख्श मुलाहिजा कर रहे हैं। जितने भी हाजी साहब के गुलाम हैं मोहब्बत के साथ यहाँ पर तशरीफ रखें। एक भी हाजी साहब का गुलाम, बड़े पीर हुजूर गौसे आदम का गुलाम इस महफिल से उठ करके नहीं जाए। मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें और सुकून के साथ आप बैठें। मोहब्बत के साथ दिल लगा करके कह दे या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिल होके कह दे या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा था, जानवर दो क्वालिटी के, एक पालतू और एक जानवर फालतू। लेकिन जो पालतू है उसका काम है वो जिस गली से गुजरता है लोग उसे इज्जत देते हैं, लोग उसे रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। लेकिन एक जानवर जो फालतू है वो जिस गली से गुजरता है लोग उसे हकारत की नजरों से देखते हैं। वो जिस गली से गुजरता है लोग उसे मारते हैं, लोग उसे जलील करते हैं, इसलिए कि वो फालतू है। ए लोगों, ए मुसलमानों, ए बड़े पीर की 11वीं मनाने वालों, कान खोल करके मेरा जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया में वकार चाहते हो, तो तुम्हें अपने गले में किसी दुनियादार की गुलामी के पट्टे को डालने की जरूरत नहीं है। उस पट्टे को डालने की जरूरत है जो पट्टा मेरे मुस्तफा ने हम गुलामों को अता फरमाया। उस पट्टे को डालने की जरूरत है जो मेरे मुस्तफा ने अता फरमा दिया है। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गले में डाला है तो सदाकत नाज करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत उमर फारूक आजम ने अपने गले में डाला है तो कसम खुदा की, जब हजरत उमर ने इसको अपने गले में डाला तो कसम रब्बे काबा की अदालत नाज करने लगी है। अपनी तवज्जो करीब करना और मेरे जुमले तवज्जो से सुनना। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत उस्मान
गनी ने अपने गले में डाला है तो सखावत नाज करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत मौला अली ने अपने गले में डाला है तो शुजाअत नाज करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को मौला हसन ने अपने गले में डाला तो इमामत नाज करने लगी। जब इस गुलामी के पट्टे को मौला हुसैन ने अपने गले में डाला तो शहादत नाज करने लगी। जरा करीब आइएगा, जब इस गुलामी के पट्टे को कस्बा जिलान में पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने डाला है तो कसम रब्बे काबा की गौसियत नाज करने लगी है। मुख्तसर कह दूं, जब इस गुलामी के पट्टे को अल्लामा नकी अली खां के बेटे इमाम अहले सुन्नत ने अपने गले में डाला है तो सुन्नियत नाज करने लगी है। तभी तो गुलामाने आला हजरत वो एक जबान बोले कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना आकिब रजा मंजरी। वाह वाह, जिंदाबाद। तो पट्टे का होना जरूरी है कि नहीं है? पट्टे का होना जरूरी है। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा नहीं है गले में तो देखो मुसलमान जगह जगह परेशान है, जगह जगह रुसवा है। आज आपको अगर कामयाबी चाहिए, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें वकार चाहिए तो दुनियादार का झंडा उठाकर नारे लगाने की जरूरत नहीं है। फुला नेता या फुला किसी पार्टी के मेंबर के झंडों को उठा करके नारे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा के नारे लगाने वाले बन जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो, जमाने में इज्जत चाहते हो तो वो काम करो जो बड़े पीर हुजूर गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में किए। क्या कहने, उनको करो, ऐसे ही मकाम नहीं मिल जाते हैं। आज देखते हो 11वीं मनाते हो, तुम जानते हो क्या शांति बड़े पीर की रमजान में पैदा हुए आप। रमजान के मुकद्दस महीने में पूरे कस्बा जिलान में ये बात आम हो गई कि सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है हुआ कस्बा जिलान में सैयदों के घराने में जो सुबह को अपनी वालिदा का दूध पीकर मगरिब तक अपनी वालिदा का दूध ही नहीं पीता है। ये शांति बड़े पीर हुजूर गौसे आदम की। आपसे पूछा कि हुजूर ये बताएं कि आपको ये कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था, मकतब में पढ़ने के लिए जाता, मदरसे में पढ़ने के लिए जाता तो फरिश्ते मेरे साथ साथ चला करते, फरिश्ते मेरे साथ चलते और जब मैं मकतब में पहुंचता तो आवाज आती इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह कि अल्लाह का वली आ गया है, इसको बैठने की जगह अता कर दी जाए। ये शांति बड़े पीर हुजूर गौसे आदम की। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करने वाली जात का नाम हुजूर गौसे। आजकल देखो हालात, कोई 10-12 अंगूठी पहन के आ गया हाथ में, 10-12 मालाएं डाल के आ गया गले में, तो हमारी कौम पागल हो गई, दीवानी हो गई। हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। क्या है ये? पीर नहीं है, ये हुजूर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ये शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। ये तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखा रहे, ये तुम्हें जहन्नम का रास्ता बता रहे। अगर जन्नत का रास्ता तलाश करना है तो उस रास्ते पर चलो जो रास्ता हजरत अबू बकर का था, जो रास्ता हजरत उमर का था, जो रास्ता हजरत उस्मान गनी का था, जो रास्ता हजरत मौला अली का था, जो रास्ता बड़े पीर हुजूर गौसे आदम का था। इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। इज्जत भी मिलेगी, वकार भी मिलेगा, और ये तमाम तर चीजें यूं ही नहीं हो जाती हैं, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, यही तो वो सच्चे हैं।
जिनके साथ होने का रब हुक्म फरमा रहा है। और खौफे खुदा दिल में रखो, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाओ। अगर तुमने मुकम्मल तरीके से अपने दिल में खौफे खुदा को रखा होता तो आज मस्जिदों के दरवाजों पर कैमरे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमने अपने दिलों में खौफे खुदा को रखा होता तो मुसलमानों को अपनी दुकानों पर CCTV लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस बात से मालूम होता है तुमने जैसे ही अपने दिल से खुदा के खौफ को कम किया है, जमाने के लोगों ने तुम्हारे दिलों को अपने खौफ से भर दिया। आज मस्जिद से यूं कह के इंसान निकल रहा है, यार कोई देख न ले, पड़ोसी का चप्पल बदल लिया तो, किसी का जूता चेंज हो गया तो कैमरे में आ जाएगा, देख न ले है। तो हमें ये मालूम है कि हम बंदे का डर ज्यादा है। काश तुमने बंदों का डर न रखा होता, अल्लाह का डर रखा होता तो फिर बंदों से डरने की जरूरत न थी। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनके दिलों में कोई डर होता है ना उनको कोई खौफ होता है। क्यों? क्योंकि उनका उठना बैठना चलना फिरना सब हुजूर की मोहब्बत में होता है। तुम भी उठो तो इस अंदाज से उठो कि तुम्हारी जबान पर नबी नबी के तराने हो। दोपहर में चलो तो इस अंदाज से चलो तुम्हारी जबानों पर नबी नबी के तराने हो। जब रात को बिस्तरों पे लेटो तो तुम्हारी जबानों पर नबी नबी के तराने हो। जब लोग तुम्हें चलता फिरता देखें तो लोग देख कर के तुम्हें ये ना कहें कि देखो देखो ये कोई दुनियादार जा रहा है, लोग देख कर के कह दें ये तो मदीने वाले का वफादार जा रहा है, ये तो मुस्तफा का सच्चा आशिक जा रहा है। इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारो कि तुम्हारी सुबह बोले नबी नबी, तुम्हारा सुबह का चलना फिरना बोले नबी नबी। जब तुम रात को अपने बिस्तरों पर लेटो तो तुम्हारा शबो रोज नबी नबी में गुजरे, ताकि लोग जमाने वाले देख करके कह दे अरे जब गुलाम मुस्तफा की शान का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक गुलाम की शान का आलम ये है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारो। और जो लोग यहां पर आए, अल्लाह उनके आने को, उनके बैठने को, उनके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मुकद्दस उलमा यहाँ मिंबरी रसूल पर जलवगर हैं। आप इनके नूरानी चेहरों का दीदार करते रहें। और जो हमारे बाहर के मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं आप उनको मोहब्बत के साथ सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस गुफ्तगू पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम ही हजरात ये सोच कर के कलमा शरीफ पढ़ लें कि जब मरे तो अपने बाप का नाम याद आए या ना आए, खुदाए पाक तेरा नाम जरूर याद आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। सोई तकदीर को इस तरह जगाया मैंने, सोई तकदीर को इस तरह जगाया।